and welcome back to the class of polynomials. We are trying to understand polynomials. इस क्लास में आज हम जो सीखने वाले हैं वो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस कैसे निकालेंगे अगर एक ज़ीरो प्रोवाइडेड है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को देखा था कि किस तरह से उसके ज़ीरोस निकालते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करते थे, वी जस्ट इक्वेटेड इट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, तो उसको इक्वल टू ज़ीरो करते थे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे पॉलिनॉमियल को। गिवन पॉलिनॉमियल को हम फैक्टराइज करते थे, उसके फैक्टर्स निकालते थे और वो इक्वल टू ज़ीरो जब होता था तो हम अलग अलग फैक्टर्स को इक्वेट कर देते थे ज़ीरो के बराबर। ठीक है, जिसकी सहायता से हमें एक्स की वैल्यूज़ मिलती थी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड इन द फॉर्म ऑफ बीटा। जैसे अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कंसिडर किया हुआ है तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा। एक्स की वैल्यूज़ जो मिलती थी वो हमने अल्फा बीटा के फॉर्म में कंसिडर कर लिया होता है। अब यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, तीन वैल्यूज़, जिसमें से एक वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इसका मतलब अगर अल्फ़ा हमें वन प्रोवाइडेड है तो वो अल्फ़ा किसके बराबर है, एक्चुअली वो वन है, x इज इक्वल टू वन है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब जो फैक्टर हमारा रहा होगा इस पॉलिनॉमियल का, एटलीस्ट वन फैक्टर जो है वो है x माइनस वन। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। यानी एक ज़ीरो की सहायता से हमने क्या किया, एक फैक्टर निकाला, क्योंकि पॉलिनॉमियल जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है ना, उसके कितने 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 फैक्टर्स होंगे, उसके f1 f2 एंड f3, थ्री फैक्टर्स विल बी देयर। ठीक है ना, तो इन तीन फैक्टर्स में से एक तो प्रोवाइडेड है इस फॉर्म में, तो ये जो है ये ज़ीरो दिया हुआ है। ज़ीरो किस फॉर्म में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू वन के फॉर्म में दिया हुआ है। भाई ज़ीरो है तो x की ही तो वैल्यू दे रखा है ना, क्योंकि हमने इक्वेट किया हुआ है उसको ज़ीरो के बराबर। तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, x माइनस वन किया विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमें फैक्टर मिल गया। यानी एक की, ये f1 की जगह हमें क्या मिल जा रहा है, x माइनस वन। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये हमने क्या किया, x माइनस वन कर दिया, किसकी जगह, f1 की जगह। अब f2 एंड f3 आर नॉट प्रोवाइडेड टू अस, क्योंकि जब तक ये प्रोवाइडेड नहीं रहेंगे तब तक हम जीरोस निकाल नहीं पाएंगे किसके, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब हम करेंगे क्या, ये जो फैक्टर हमारे पास है, इस फैक्टर से हम इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा। ठीक है ना, वो अनदर फैक्टर हो जाएगा और फर्दर उसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं ज़ीरोस निकालने के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप हम करके देखेंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, देखते हैं क्या करना है। तो ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। क्या किया हमने, यहाँ पे जो ज़ीरो हमें अवेलेबल है, जो ज़ीरो हमें प्रोवाइडेड है, उस ज़ीरो की सहायता से हमने फैक्टर निकाला, ये एक फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वन फैक्टर इज प्रोवाइडेड टू यू तो इसका मतलब ये आराम से इसको डिवाइड कर पाएगा एंड रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। तो आइए डिवाइड करते हैं ऑन डिविजन या ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस वन। ओके, यहाँ पे ये जो पी एक्स आपका गिवन है वो क्या है, पी एक्स आपका है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। अब इसको हमें क्या करना है भाई, इसको हमें डिवाइड करना है। किससे करना है डिवाइड, हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस वन से। डिवीजन प्रोसेस आपको पहले भी सिखाया जा चुका है, हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पावर होता है, यहाँ पे पावर क्या है, वेरिएबल का पावर वन है। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, ये जो फर्स्ट टर्म डिविडेंड, जो अंदर हमारा जो पॉलिनॉमियल होता है उसको हम डिविडेंड कंसिडर कर सकते हैं। तो इस डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी हम अंदर लिखते हैं या जो भी बाहर लिखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, हायर टू लोअर वेरिएबल पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो हायर टू लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री है, टू है, वन है एंड देन ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बाहर में जो पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है, वो डिग्री हमें क्या बनानी है, उसको इक्वल टू बनानी है इस डिग्री के ना। फर्स्ट टर्म का जो भी पावर है उसके बराबर इसको करना है। यहाँ पे वन एक्स टू द पावर वन है, यहाँ एक्स टू द पावर थ्री है, तो इसका मतलब दो की कमी हो रही है, दो यहाँ पे और होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब लाना है हमें। यहाँ पर हमारा मकसद है एक्स क्यूब लाना। इसका मतलब यहाँ ऑलरेडी एक्स है, यहाँ पे वन है, यहाँ भी वन है, तो हमें कोफिशिएंट की चिंता नहीं करनी है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर। ठीक, टू प्लस वन, जब भी हम इंटू करते हैं, अगर आपको जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करने आता हो, रूल्स याद हो, तो आपको याद आ जाएगा कि एक्स वन इंटू एक्स टू विल गिव यू वॉट, एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू वॉट, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको
माइनस करेंगे। ठीक, जैसे हमने माइनस का यहाँ सिंबल लगा है, यहाँ सारे अंदर के जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो ये प्लस है ये बदल के क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस बदल कर प्लस में आ जाएगा। अच्छा, हमने क्यों ये किया था कि यहाँ पे सेम टर्म चाहिए, क्योंकि हमें इसे कैंसिल आउट करना होता है, तभी हमारा प्रोसेस ये जो धीरे धीरे ये जो डिवीजन है ये डिवीजन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने एक्स क्यूब था और यहाँ एक्स क्यूब हो गया, दोनों हमारे आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों के साइन डिफरेंट है। अगेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ओवर हियर। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ -3, दिस इज़ +1। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी +1 है, तो 3 - 1 विल गिव यू 2 और साइन किसका रहेगा, बड़ा पावर आपके पास आ जाएगा यानी -2x²। हम यहाँ से फिर से एक उतार लेते हैं -x। ठीक है ना, इसको हमने क्या किया, उतार लिया। ठीक, ओके, अब इसके बाद से क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पार क्या है, यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है। अगेन हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म जो यहाँ का जो टर्म फर्स्ट होता है इसके पार के बराबर इसके पार को करना है। तो इसका पार कितना आ रहा है, स्क्वायर है, यहाँ 1 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अच्छा ये साइन भी सेम होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, तो माइनस के साथ हम इनटू करेंगे क्योंकि यहाँ तो प्लस है। फिर क्या है, 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 2 टाइम्स विल बी 2 यानी कि 2 रहेगा और एक x की कमी है वो एक x यहाँ आ जाएगा, यानी कि -2x से इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल रहा है, 2 1 टाइम विल गिव यू 2 ओनली, माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस, अगेन x इंटू एक्स विल गिव यू x²। ठीक है ना, सेम साइन सेम टर्म्स आ गए आपके यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करना है, अगेन माइनस इंटू माइनस दिस विल बिकम प्लस एंड 2x विल बी 2x। ओके, अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें माइनस करना है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ माइनस का पार लगाया, यहाँ माइनस का साइन लगाया, हमारे सारे क्या हो गए, यहाँ पे पावर्स आई एम सॉरी, यहाँ पे इसके जो साइन है इनसाइड साइन सारे चेंज हो गए। ये एक्चुअली ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ यू विश आप ऐसे शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर के जितने साइन है वो सारे बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, इजंट इट। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये दोनों साइन इनके डिफर हो गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट गए, राइट, कट गया ना। अब इसके बाद भाई हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है -x और यहाँ माइनस, अगेन माइनस एंड माइनस, वी नो दैट सेम साइंस आर एडेड टुगेदर। हम कभी भी जब सेम साइन होते हैं तो उन्हें ऐड करते हैं, माइनस एंड माइनस बिकम्स योर एडिशन। ओके, तो 2 + 1 बिकम्स 3x और माइनस का साइन है बड़े का तो आप -3x लिखेंगे। ठीक है, एंड +3 विल बी टेकन ओवर हियर। ठीक, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे अगेन x है, यहाँ x है, पावर तो इन दोनों की सेम है। ठीक है, आपको x यहाँ लाना नहीं है। अब क्या लाना है, यहाँ पे आपकी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, आपको कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ रही है और साइन की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे, सीधे -3 लेंगे एंड नो वेरिएबल विल बी यूज्ड ओवर हियर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वेरिएबल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, नाउ अगेन मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 इंटू एक्स विल बी 3x। ठीक, then minus into minus will be plus and 3 into 1 will be 3। ठीक है, अगेन भाई माइनस तो हमें करना ही है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस किया, अगेन व्हाट इज़ हैपनिंग, इनसाइड के सारे एडिटिव इन्वर्स की वजह से क्या हो जाते हैं, सारे के सारे साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया तो इसकी वजह से यहाँ साइन चेंज होकर प्लस हो गया, यहाँ का साइन चेंज होकर माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ओवरऑल साइन चेंज हो गया है, सो वी कैन कैंसिल आउट। यहाँ पे भी प्लस है, ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट एंड वी आर फाइनली गेटिंग रिमाइंडर एज व्हाट, 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 आ रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग दिस एज 0, इसका मतलब ही ये हो गया कि ये जो आपको यहाँ क्वोशिएंट मिला है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना, इसका एक फैक्टर मिल जा रहा है। तो अब हमारे पास जो इसके फैक्टर्स हैं, जो ये इस पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स के रूप में क्या क्या उपलब्ध है देख लेते हैं। x³ -3x² -x + 3, इसके जो फैक्टर्स हमें मिले वो एक तो हमारा x - 1 है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, जो ऑलरेडी 0 जो प्रोवाइडेड था, 0 की सहायता से जो हमने यहाँ फैक्टर एक निकाला था तो वो हो गया। और दूसरा जो फैक्टर हमें मिल गया वो क्या मिला है, x² -2x - 3। ठीक ना, ये वाला फैक्टर हमें मिल गया। ओके, अब आप कहेंगे कि ये फैक्टर तो मिल गया बट इसको अब इक्वेट कैसे करें 0 के। ठीक,
क्योंकि हमें तो F2 एंड F3 के फॉर्म में मिला नहीं, तो अब इसको अलग से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यानी आप इसको ऐसे लिख लीजिए चाहे तो x - 1। अब हमें ज़ीरोज़ अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं,